हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराने जा रहे हैं। देखो, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में करा चुका हूं आपको, ध्यान से देख लेना। सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, सही है। अगर आपको इसमें ये पता लग गया कि गिवन दैट क्या है और हमें क्या फाइंड करना है, तो पूरा क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर देंगे। और वही टारगेट करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और इसमें गिवन दैट और टू फाइंड लिखते रहेंगे हम। समझ गए क्या दे रखा है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है, उसने वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दे रखा है, सही है। उसने कहा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है उसमें। किस रेट से? इस रेट से। ये गिवन डेट है ना, देखो साफ साफ दे रखा है उसने। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है। किस रेट से? इस रेट से चेंज आ रहा है, यानी कि हमारा गिवन डेट हो गया। गिवन दे रखा है उसने कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है उसमें। किस रेट से? इस रेट से। ये गिवन है हमारा। अब देखेंगे, देखो इसने यहाँ वॉल्यूम की बात की है, जरा ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम की बात की है, किसके वॉल्यूम की बात की है? क्यूब के वॉल्यूम की। उसमें क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ना। तो क्या हो गया ये? अगर हम वॉल्यूम को V मान लें, अगर हम वॉल्यूम को B मान लें, तो ये dV हो गया ना। चेंज आ रहा है ना, तो dV हो गया। बट किसके रेस्पेक्ट में है? चेंज हो रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये भी जरूरी है। अब इसने ये तो नहीं कहा कि वो ने कहा इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से? इस रेट से। उसने ये नहीं कहा कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो तब जब क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में, सही है। वैसे भी इसकी यूनिट से साफ साफ पता चल रहा है। ये हो गया वॉल्यूम का फार्मूला, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, सही है। उसकी यूनिट से भी साफ साफ पता लग जाता है, अगर आपको कंफ्यूजन हो जरा सा, सही है। वॉल्यूम चेंज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। यानी कि उसने कहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से? ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, सही। ये हमें गिवन है कि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। ये नहीं दिया था किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, तो हमने किसके रेस्पेक्ट लिया? टाइम के रेस्पेक्ट में। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा गिवन हो गया, समझ गए ना इतना। तो मैं इसमें लिख देता हूं, देखेंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मैंने मान लिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू VV, सही है। उसने दे रखा है हमें गिवन डेट में, हमें दे रखा है dB अपॉन dt। इतना आपकी समझ में आ गया। और dB अपॉन dt दे रखा है, समझ गए। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखेंगे आगे, ध्यान से देखेंगे। अब उसने टू फाइंड क्या करने को कहा है हमें? गिवन डेट तो पता लग गया, अब आगे की कहानी पढ़ेंगे, सही है। उसने दे रखा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ द इज 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि उसकी सरफेस एरिया में कितना चेंज आ रहा है। यानी कि अगर सरफेस एरिया लेट द सरफेस एरिया BX मालूम है, किसका? क्यूब का, सही। लेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सही है। मैंने लिखा मैंने ऑफ क्यूब, क्योंकि क्यूब की बात करी है ना। BX मान लिया मैंने, लेट द सरफेस। तो उसने क्या पूछा है कि इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज हो रहा है। यानी कि उसने DS की बात की है ना, चेंज की बात करी है, तो DS की बात करी है ना। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? देखो ऑब्वियसली बात है, अगर गिवन डेट में T के रेस्पेक्ट में है, तो ये भी उसने T के रेस्पेक्ट में ही पूछा होगा। उसने ये पूछ रखा है हमसे, सही है। दोनों चीजें हमारे पास आ गई, गिवन डेट और जो उसने फाइंड करने को कहा है। और उसने आगे देखो, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, उसने कहा हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है। कब? जब लेंथ ऑफ द एज, यानी कि क्यूब की जो एज की लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर, सही है। यानी कि ये लास्ट में यूज करेंगे। अब जब हमारा पूरा आंसर निकल जाएगा ना, उसकी एज हम कितनी डाल देंगे? 12 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम एज क्यूब की एज को x से रिप्रेजेंट करें, तो 12 सेंटीमीटर पे पूछा है उसने हमसे ये, सही है। क्या पूछा है? जब 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी, तो उसने हमसे ये पूछ रखा है सरफेस एरिया में कितना चेंज आ रहा है, समझिए कितना इंक्रीज हो रहा है।
ये लास्ट में यूज करेंगे जो उसने दे रखा है हमें। अब ध्यान से देखेंगे, देखो क्वेश्चन, अब मैं यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मुझे गिवन दैट फाइंड पता चल गया। अब देखेंगे, देखो हमें ये फाइंड करना है सरफेस एरिया, तो यहाँ सरफेस एरिया का फार्मूला लिख दूंगा मैं। किसका सरफेस एस माना है ना मैंने, किसकी सरफेस एरिया का फार्मूला लिखूंगा? देखो जो चीज मुझे फाइंड करनी है उसका मेन फार्मूला लिख दूंगा मैं। ds अपॉन dt फाइंड करना है, यानी कि ds अपॉन dt फाइंड करना है, यानी कि सरफेस एरिया का जो मेन फार्मूला होता है, क्यूब के सरफेस एरिया का जो मेन फार्मूला होता है क्या होता है? 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सही। देखो हमेशा जब उसने कर्व सरफेस एरिया ना कहे तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाना, ये ऑब्वियसली बात है, सही है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाया उसने। देखो उसने ds अपॉन dt फाइंड करने को कहा है ना, तो मैंने सरफेस एरिया का मेन फार्मूला लगा दिया, क्यूब के सरफेस एरिया का मेन फार्मूला s इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब मैंने साइड को क्या मान लिया? x मान लो, सही, x स्क्वायर हो गया ये फार्मूला। अब देखो मुझे ds अपॉन dt फाइंड करना है ना, तो हम ये कैसे निकलेगा? जब मैं t के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तभी तो निकलेगा ds अपॉन dt। मुझे ये फाइंड करने को कहा है उसने, तो ये कब निकलेगा? जब मैं t के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। देखो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, देखो ds अपॉन dt ये आ गया 6 एट टी के रेस्पेक्ट में, यही तो होगा इसका। 6 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। एक्स का दोबारा होगा चैन रूल से, क्योंकि इस समय टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है। अगर एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता तो बेटे क्या होता? 1 हो जाता। लेकिन यहाँ एक्स का यहाँ टी के रेस्पेक्ट में चल रहा है, तो ds अपॉन dt और आएगा, इस बात का ध्यान रख लेना आप, सही है। तो ये आ गया हमारा ds अपॉन dt इक्वल टू 12x dx अपॉन dt। हमें यही फाइंड करना था, ds अपॉन dt। बट अभी हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों है? क्योंकि ये ds अपॉन dt की हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी हमारा आंसर क्या कंप्लीट होगा। समझ गए? ds अपॉन dt तो उसने हमें निकालने को कहा था, बट ये हमारा आ गया, बट ये अभी इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसमें भी इसकी वैल्यू डलेगी ds अपॉन dt की, जब ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? अब आप सोचोगे सर इसकी वैल्यू आएगी कहाँ से? तो मैं आपको बात बता दूं, इसने कुछ गिवन दे रखा है। गिवन में क्या दे रखा है? वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा था ना इसने गिवन में, सर क्यूब के वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा, तो उसका यूज करेंगे। समझ गए? उसका ऑब्वियसली यूज तो होना ही है, उसका यूज क्या कहाँ होगा? ये निकालने में। समझ गए? अब गिवन डेट का यूज करेंगे, गिवन डेट का यूज होना है, अभी तक गिवन डेट का यूज नहीं हुआ ना, तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही। उसका यूज क्या होगा? उसका यूज होगा ये निकालने में। ठीक है, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। देखो वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है ना हमने, तो वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख देंगे। किसकी वॉल्यूम का? क्यूब के वॉल्यूम का मेन फार्मूला का लिखेंगे सबसे पहले हम। क्या होता है क्यूब के मेन फार्मूला? साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब। तो v इक्वल टू साइड क्या मानी मैंने? एक्स क्यूब। इसको भी t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, चाहिए, जब तो इसका यूज कर पाऊंगा मैं, क्योंकि उसने क्योंकि गिवन टाइप में उसने db अपॉन dt दे रखा है मुझे, तो मैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, तभी तो इसका यूज कर पाऊंगा मैं। तो डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये आ गया dv अपॉन dt आ गया। ये 3x स्क्वायर और x का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा वैसे? dx अपॉन dt। अब उसने dv अपॉन dt हमें दे रखा है ना पहले से ऑलरेडी, कितना दे रखा है? 8 दे रखा है, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे। समझ में आ रहा होगा आपके? 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? dx अपॉन dt की, वो इसमें यूज हो जाएगी, तो मेरा आंसर आएगा तब। समझ गए? तो dx अपॉन dt बेटे यहाँ से मेरा हो जाएगा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। अब ये किस में यूज कर दूंगा? इसमें यूज कर लूंगा, तभी मेरा आंसर आएगा। देखो ds अपॉन dt इक्वल टू 12x और ds अपॉन dt मेरा कितना आ गया? 8 अपॉन 3x स्क्वायर, सही है। ये x गया 1, 3 4 जा 12, सही है। तो मेरा आ गया बेटे, ध्यान से देंगे, 4 8 जा 32। ds अपॉन dt आ गया मेरा 4 8 जा 32 अपॉन x, ये बचा मेरा, सही है। ds अपॉन dt कितना आ गया मेरा? 32 अपॉन x। इसकी यूनिट लिखेंगे। अभी ये मेरा आंसर नहीं हुआ। अभी देखो उसने लास्ट में मुझे ये डालने को भी कहा था ना, कब निकालना था? जब एज 12 सेंटीमीटर हो, सही है। उसने कहा था जब एज यानी कि साइड कितनी हो? 12 सेंटीमीटर, यानी कि अब पुट करेंगे इसमें x इक्वल टू कितना पुट करूंगा मैं इसमें? x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इसमें पुट कर देंगे लास्ट में। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 32 अपॉन
12 पुट कर दूंगा मैं, सही है, यहाँ 12 पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, मेरा 8/3 आ जाएगा, 8/3। इसकी यूनिट जरूर लिखेंगे। अगर बेटे आपने यूनिट नहीं लिखी तो आंसर आपका इनकम्प्लीट है। देखो सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ना, और ये क्या है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। ये हमारा आंसर आ गया, समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें भी हम गिवन डेटा और 2 फाइंड करेंगे। देखो उसने क्या करेगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन डेट है, सही है, ये उसने दे रखा है, मैं गिवन है ना, उसने कह रखा है सर्कल का रेडियस है जो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसमें चेंज आ रहा है। कितना चेंज आ रहा है, किस रेट से चेंज आ रहा है, इस रेट से। तो ये गिवन हुआ ना हमारा बेटे, उसने रेडियस की बात करी है, किसके रेडियस की बात करी है, सर्कल के रेडियस की बात करी है, सही है, और सर्कल के रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, सही है। लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल भी आर लिख लेंगे, यानी कि उसने जो गिवन डेट दे रखा है मुझे, यानी कि रेडियस में कितना चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज आने को किससे लिखते हैं, डी आर। रेडियस का चेंज दे रखा है उसने, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है ये मेंशन नहीं है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, देखो अगर चेंज होगा तो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा हमेशा। अब उसने ये नहीं दे रखा ना किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वैसे भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो साफ साफ इसकी यूनिट से पता चल रहा है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, तो इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा होगा, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब हमें देखो 2 फाइंड क्या करना है, गिवन डेट और 2 फाइंड मिल जाए बस हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसने क्या, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। मुझे क्या निकालना है कि एरिया निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है, इंक्रीज यानी कि एरिया में चेंज निकालना है, एरिया में चेंज निकालना है, इंक्रीज यानी कि चेंज हो रहा है ना, किसके एरिया में चेंज निकालना है, सर्कल के एरिया में चेंज निकालना है। जब रेडियस कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये लास्ट में यूज करेंगे, सही है, ये लास्ट में यूज करेंगे, r = 10 सेंटीमीटर लास्ट में यूज करेंगे जब हमारा आंसर निकल जाएगा, समझ गए ना। एरिया में चेंज का मतलब DA, अगर एरिया को मैं A मान लूं तो DA निकालना है ना, एरिया किसका, सर्कल के एरिया में चेंज निकालना है, सर्कल की बात करी है ना, तो DA निकालना है। किसके रेस्पेक्ट, हमेशा चेंज किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होता है। देखो अगर ये T के रेस्पेक्ट में है तो ये भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, T के रेस्पेक्ट में। ये मुझे फाइंड करना है। अब मेरा पूरा आंसर सॉल्व हो गया। देखो हमें ये फाइंड करना है ना, एरिया के रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है, सही है, नहीं एरिया में कितना चेंज आ रहा है वो निकालना है, सही है, एरिया में कितना चेंज आ रहा है वो निकालना है। तो एरिया का मेन फार्मूला लिख देंगे पहले, समझ में आ रहा है ना। एरिया का, सर्कल के एरिया का मेन फार्मूला क्या होता है, देखो जो निकालना है ना उसका मेन फार्मूला लिख देते हैं सर। तो एरिया, सर्कल ऑफ द एरिया का फार्मूला होता है πr²। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं, टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि मुझे d/dt चाहिए ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा d/dt, पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा तो 2r हो जाएगा, r का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटे, dr/dt। समझ गए। अभी आपको ये निकालना था, अभी ये आंसर आया नहीं है, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये dr/dt की वैल्यू डलेगी, और dr/dt की वैल्यू उसने दे रखी है ना पहले से क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, 3, बस पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा, d/dt = 2πr, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है बेटे, 3। समझ गए। d/dt हो गया हमारा, ध्यान से देखेंगे कितना हो गया, 6πr, सही है। इसकी चाहो तो यूनिट भी लिख दो, यहीं क्या हो जाएगी, एरिया की यूनिट क्या होगी बेटे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट सेकंड, ये होगी। अभी हमारा आंसर पूरा नहीं है, उसने आर भी दिया था ना लास्ट में यूज करने के लिए, आर दे रखा था ना, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो आर का यूज करेंगे, अब r = 10 पुट कर देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा पूरा, सही है। तो d/dt, आर की वैल्यू में r = 10 यूज करूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखो जब मैं 10 लिखूंगा 60π आ गया ना, यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब यहाँ हमारा पूरा आंसर है, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, गिवन डेट और 2 फाइंड मिल जाए आपको तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।